नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ उत्तरकांड की व्याख्या। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग, पुण्य मंदिर नभ बानी भई दुज बर बर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहो, निज पद भगत देव प्रभु पुण्य दूसर बरो देहो। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरय भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होय जेहि नाथ थोरहि काल। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्त देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही करे होय परम कल्याणा, सोई सोई करो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुन परहित सानी, एवं मस्तो इत भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जदपि किन यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप कर सापा। तदप तुम्हारे साधुता देखी, करे हूँ यही पर कृपा विसेखी। यद्यप इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोह प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप दुज व्यर्थ न जाई है, जन्म सह से अवश्य यह पाई है। हे दुज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरार श्री राम जी। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसय दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापय सोई। कब नहु जन्म मिटय नहीं ज्ञाना, सुनय शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊँ, पुण्य तय मम सेवा मन दयऊँ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजय और तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्त उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हर तो सन व्रत दुज से बिकाई। अब जन करहे विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है।
अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुल से मम शूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रदोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र और मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हर के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रदोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम का जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आस सा मोरी, अप्रतिहत गत हुए है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनने से वे वचन हरस गुरु, एवं मस्तो इत भास। मोह प्रबोध गयऊँ ग्रह, शंभु चरण और राख। प्रेरित काल विधि गिरी, जाय भयऊँ मैं ब्याल। पुन प्रयास बिन सो तन, तजऊ गए कछु काल। जोई तन धारऊँ तजऊँ पुन, अनायास हर जान। जिन नूतन पट पर हरए, नर पर हरए पुराण। सेहो राखी श्रुत नीत अरो, मैं नहीं पावा क्लेश। ये विद धरे विविध तनु, ज्ञान न गयऊँ खगेश। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊँ, ता राम भजन अनुसरऊँ। एक सूल मोए बिसर न काऊ, गुर कर कोमल शील सुभाऊँ। तिर्यक के यौन पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दुज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुत गाई। खेलऊँ तहूँ बालकन मीला, करो सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहे पिता पढ़ावा, समझूं सुनाऊं गुनों नहीं भावा। मन तै सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम के चरणों में लव लग गई। कौ खगे से अस कवने अभागी,
खरी सेव सुर धनु त्यागी, प्रेम मगन मोय कछु न सुहाई, हारे ओ पिता पढ़ाए पढ़ाई। हे गरुड़ जी कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पे तुम माता, मैं बन गयऊँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावों, आश्रम जाए जाए सिर नावों। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझाऊं तिन्हें राम गुण गाहा, कहें सुनो हर सत खग नाहा। सुनत फिरो हर गुण अब अनुवादा, सुनत फिरो हर गुण अनुवादा। अव्याहत गत शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छोटी त्रिविध ईसना गाड़ी, एक लाल सा मुरैयत बाढ़ी। राम चरण बारज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासना छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जे पूछो सोई मुन अस कहई, ईश्वर सर्वभूत मैं आहई। निर्गुण मत नहीं मोय सुहाई, सगुण ब्रह्म रते और अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीत बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरत करे, राम चरण मनु लाग। रघुपत जस गावत फिरऊं, छन छन नवो अनुराग। भीर शिखर बट छाया, मुन लोम से आसीन। देख चरण सिर नायऊं, बचन कहू अति दीन। सुन मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोय सादर पूछत भये, दुज आयऊं के ही काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोय कहो भगवान। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनु मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगना था। ब्रह्म ज्ञान रत मुन विज्ञानी, मोय परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे
करण ब्रह्म उपदेशा अजय दैत्य अगुण हृदयेशा अकल अनेह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है। मन घोतित अमल अविनाशी निर्विकार निर्बद सुख राशि सोते ताहे तो ही नहीं भेदा बार बीचे वेगा वही वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांत मोह मुन समझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुन में कहूँ नाय पद सीसा सगुनी उपासन कहो मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना किम बिलगाय मुनि से प्रवीणा। सोयोपदेश कहो हरदाया निज नयनन देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्त रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भर लोचन बिलोक अवधेशा तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। मुन पुन कह हरे कथा अनूपा खंड सकुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूपण कर हट भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर में कीना मन तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु, बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानन के हिए। अत संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन तय होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुन कर निरूपण ज्ञान मैं अपने मन बैठ तवे करऊं विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्ध बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान माया बस पर छिन्न जड़े जीव की ईस समान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना ज्ञान की क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के बस रहने वाला पर छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबहू के दुख सब कर हित ताके तेहि के दरिद्र परस मन जाके। पर द्रोही की हो इन शंका कामी पुण्य की रहें अकलंका। सबका हित चाहने में क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है?
दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह दुज अनहित कीन है, कर्म की होए स्वरूप चीन है। काहू सुमति की खल संग जामी, सुभगत पाहु की परत्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है, स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्त पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्ध उत्पन्न हुई है, पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की पर रहे परमात्मा बिंदक, सुखी की होए कबहु हर निंदक। राजू की रहाए नी तो बिन जाने, आगे की रहाए हर चरते बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं, भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीत बिना जाने क्या राज रह सकता है, श्री हर के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनु अघे अजस की पावै कोई। लाभ की किछु हर भगत समाना, जय गावै श्रुत संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है, बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जगह यही सम के छो भाई, भजिय न रामय नर तन पाई। आगे की पे सुनता सम कछुआना, धर्म की दया सर से हर जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है, और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही वेद अमित जगत मन गुनऊ, मुन उपदेश न सादर सुनऊ। पुण्य पुण्य सगुन पक्ष में रोपा, तब मुन बोलूं वचन सकोपा। इस प्रकार में अगर अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुन क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनस। सत वचन विश्वास न करही, बायस एव सब ही तै डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता, और बहुत से उत्तर प्रति उत्तर दलील लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ सपक्ष तब हृदय विशाला, सपद होय पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरंत भयऊ मैं काग तबे, पुण्य मुन पद से रुनाए। सुमिर राम रघुवंश मने, हर सित चले उड़ाए। उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखें जगत, के सन करें विरोध। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुन खगे से नहीं कछुरे से दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण।
कृपा सिंधु मुन मत कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। कागभूषुंड जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाली हैं। कृपा सागर मुनि की बुद्धि को भूली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच कम मोह निज जन जाना, मुन मत पुन फेरी भगवाना। रिसमम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अत विस्मय पुण्य पछताई, सादर मुन मोहलीन बुलाई। मम पर तो से विविध विध कीना, हर्षित राम मंत्र तव दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोह मुन कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोह अति भावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। कृपा सिंधु मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुन मोह कछुक काल तहाँ राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोह कथा सुनाई, पुन बोले मुन गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गोप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो निज भगत राम कर जानी, तात मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिन कै और नाही, कबहु न तात कहियत न पाही। मुन मोह विविध भांत समझावा, मैं सप्रेम मुन पद से रुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्त नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना, उसके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज करे कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अब रल उर तोरे, बसै सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्त बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जय आश्रम तुम बसव पुन, सुमरत श्री भगवंत। व्यापहि तान अविद्या, जो जन एक प्रजंत। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु हो, करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो।
इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।